नमस्कार, राम राम, स्वतंत्र पर आप सभी का स्वागत है और आज दिल्ली चुनाव पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलबर गोठी जी। दिलबर जी, स्वतंत्र पर आपका स्वागत है। आपसे पहली बार इस प्लेटफ़ॉर्म पर बातचीत करने का मौका मिल रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। दिलबर जी, पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूँगा, दिल्ली के आप पुराने बाशिंदे हैं, दिल्ली के चुनावों को कई सालों से, दशकों से कहूँ कि देखते आ रहे हैं। इस बार का दिल्ली चुनाव आज की तारीख में आपको कहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक का जो चुनाव है, उसमें ये कहा जा सकता है कि अ, सारी पार्टियाँ अपना पूरा ज़ोर लगा रही हैं। पहले भी लगाती रही हैं, लेकिन इस बार ख़ास तौर पर कांग्रेस जिस तरह से ज़्यादा ताकत के साथ मैदान में आ रही है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था लगातार, तो एक पहली बार इलेक्शन में ये एक भावना उभर रही है कि आपको अपने इलाके में गलियाँ चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए या फिर फ्री की सुविधाएँ चाहिए। ये एक डिबेट लोगों में शुरू हो गई है, ये एक अच्छी बात है। तो पिछले चुनावों में अब जैसे आज ही केजरीवाल जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो अब वो रेवड़ी शब्द को रेवड़ी ही यूज़ कर रहे हैं, कि हम रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। जी। तो पहली बार ये हो रहा है कि पिछले 2 चुनावों में रेवड़ियों का एक तरफ़ा समर्थन जो नज़र आ रहा था, इस बार के चुनाव में ये रेवड़ियों के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। ये एक नई चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सर लेकिन रेवड़ियाँ जो अभी तक बीजेपी उसका विरोध करती थी, हमने देखा प्रधानमंत्री भी उनका उसका एक तरह से उपहास करते थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में तो बाकी दोनों पार्टी रेवड़ियों का पूरा अंबार खोल दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ₹2500 देने की बात कर रहे हैं। दोनों ने बुजुर्गों के लिए बीमा, युवाओं के लिए रोज नो बा वायदे, जो बेरोजगार हैं उनके लिए वायदे, तो बाकी पार्टी भी रेवड़ी तो बाँटने में सभी जुट गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा बड़ी बात ये है कि आप अगर पिछले 2 चुनावों को देखें, जी, बल्कि 3 चुनावों को देखें 2013, 2015 और 2020। जी, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी के इस तुरुप के पत्ते का कोई तोड़ नहीं ला पा रही थी। दीक्षित जी ने भी अ, सब्सिडी दी थी बिजली जी, पर। ऐसा नहीं है कि उस समय बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जी। जाती थी, लेकिन चुनाव उस मुद्दे पर नहीं लड़े जाते थे कि हुँ, आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं। हुँ। 2013 के चुनाव में पहली बार ये हुआ कि आम आदमी पार्टी बिजली हाफ और पानी माफ के नारे को लेके आई और जी, उन्होंने वो जो पहली 49 दिनों की सरकार थी, उसमें वो लागू करके अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी बना ली और उसी का उनको लाभ मिला 2015 में भी, 2020 में भी। जी। तो उनके पास उनका यूएसपी है, उनका तुरुप का पत्ता है ये कि वो फ्री की सुविधाएँ जिन्हें अब वो रेवड़ी मान रहे हैं, कि रेवड़ियाँ दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक मतलब दोनों ये कन्फ्यूज़न में पसोपेश में थे कि अब हम करें तो क्या करें? पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने बिजली के रेट कम करने का वादा किया, बिजली मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन इस तरह से वो सामने खुलकर नहीं आए। जी, और दोनों पार्टियों की समस्या भी ये थी, बीजेपी और कांग्रेस की भी कि वो इन मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध भी नहीं कर सकते। अगर वो विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि ये मुफ्त की योजनाएँ नहीं होनी चाहिए, जी, तो उनको ये खतरा लगता था कि अगर ये विरोध होते ही अगर ये हमने इसका विरोध किया, तो जिनको मुफ्त की सुविधाएँ मिल रही हैं, वो सारे के सारे एक तरफ़ा हमारे खिलाफ हो जाएँगे। जी। इसलिए वो इन रेवड़ियों का विरोध भी नहीं कर सकते। अब ये खुद रेवड़ियाँ भी नहीं बाँट पा रहे थे जी, पिछले 2 चुनावों में। हाँ, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, करें तो क्या करें? हाँ, लेकिन इस बार इस हमाम में सभी नंगे हैं वाली स्थिति हो गई है और हाँ, उन दोनों पार्टियों को भी मजबूरन जी। उसी लाइन पर आना पड़ा है क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, उनको वो पता है शॉर्ट-शॉर्ट कि जी, शॉर्ट-शॉर्ट उनको पता फ़ॉर्मूला है कि राजनीतिक केजरीवाल दलों को जी लग रहा के है कि हाँ। ये सत्ता तक पहुँचने का है। जी, हाँ, अब उनको लग रहा है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ ही बाँटनी पड़ेंगी। हाँ, अब इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था या पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्योंकि सभी राज्यों में ये चलन चल गया है जब से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, तो सभी तरफ यही होने लगा है। तो अब समस्या ये आ गई है कि उसका उनके पास कोई तोड़ नहीं है, वो उसको देने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो
अब इसीलिए कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी वो सारे वादे लेकर आना पड़ा है। हाँ। सर एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूँगा क्योंकि आपने कहा कि इस बार दिल्ली में तीनों पार्टियाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई, तो कांग्रेस ने जिस टेम्पो के साथ शुरुआत की, लगा था कि कांग्रेस इस बार बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देगी। लेकिन सर अब जब हम चुनाव के एकदम करीब आ गए हैं, अब करीब 7-8 दिन बाद चुनाव है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से गायब दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने एक सीलमपुर सीमा दी है कि वो बताया जा रहा है कि बीमार है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है? मुझे मुझे तो समझ में ही आ रहा है कि एक तो जो बाकी विपक्षी पार्टियों का जो कि हालाँकि इंडिया गठबंधन जो बना था, वो जी, सिर्फ़ लोकसभा चुनावों के लिए बना था। बिल्कुल। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले दिल्ली से गोपाल राय का स्टेटमेंट आया था जी, कि अ, अब दिल्ली में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो लोकसभा चुनाव तक था। जी। उसके बाद कांग्रेस को भी यही स्टेटमेंट देना पड़ा हाँ, और दोनों पार्टियां अलग-अलग हो गईं। हुँ, लेकिन कांग्रेस जितने मजबूती से, जितने विरोध के साथ मैदान में उतरी थी, हुँ। तो अब अजय माकन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर चुके थे जिसमें कि केजरीवाल को उन्होंने राष्ट्र विरोधी राष्ट्रपति कैसे हैं वो साबित करने की बात कही थी। लेकिन वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। जी, राहुल गांधी की सभाएँ ये कह के अब रद्द की गई हैं कि वो बीमार हैं। अब 27 तारीख यानी आज के बाद कहा जा रहा था कि प्रियंका भी मैदान में उतरने वाली हैं। हुँ, लेकिन प्रियंका की अभी किसी रैली को की कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई कि कहाँ होगी, कब होगी। हुँ, तो अब आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस जितने ज़्यादा मुखर होकर चुनाव में उतर रही थी और लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हुँ, अब चुनाव से 6 दिन पहले अब जब चुनाव प्रचार 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो 6-7 दिन पहले कांग्रेस की मजबूती जो है, कांग्रेस की जो मतलब मुखर होना है, वो थोड़ा अब कैंडिडेट्स पर ही छोड़ दिया गया है। हाँ। तो ये वाक़ई ही एक कांग्रेस के लिए एक आश्चर्यजनक स्थिति है, कांग्रेस जनों के लिए, उनके समर्थकों के लिए कि ये कांग्रेस में क्या हो रहा है। क्या लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जी, गठबंधन की तरफ से, हुँ, बाकी पार्टियों की तरफ से और जिस तरह से आप देखिए ममता ने, हाँ, अखिलेश ने हाँ, और शरद पवार ने, उ उद्धव ठाकरे ने, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया दिल्ली में। हुँ, हालाँकि उनकी दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, उनका बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो प्रभाव डालने वाली स्थिति वो नहीं है। लेकिन एक नैतिक रूप से इंडिया गठबंधन के बाकी सारी पार्टियाँ आम हुँ, आदमी पार्टी के पीछे खड़ी हैं और कांग्रेस यहाँ अकेली नज़र आ रही है। हाँ। तो हो सकता है कि कांग्रेस ने उन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा-सा हाथ खींच लिया हो। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि कांग्रेस पार्टी जो बात आप बोल रहे हैं उसी को थोड़ा अगर आगे बढ़ाएँ कि कांग्रेस लीडरशिप में ये डिलेमा हो कि अगर हम मजबूती से लड़े तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, जो साफ दिखाई भी देता है क्योंकि वोट बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से छीनेंगे तो। तो कांग्रेस को ये लीडरशिप को ये लगता है कि बीजेपी को जिताने से अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल ही कंटिन्यू रहे क्योंकि इस तरीके से चुनाव अगर कांग्रेस लड़ेगी जहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप का योगदान उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो क्या ये सोच भी सेंट्रल लीडरशिप में हो सकती है कि बीजेपी बड़ा देखिए दुश्मन है? मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, कांग्रेस की परफ़ॉर्मेंस हुँ, पूरी तरह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि माइनॉरिटीज़ हाँ, यानी मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। हाँ, दिल्ली में करीब 10 सीटें ऐसी हैं, 8 से 10 सीटें, जहाँ कांग्रेस मुस्लिम वोट से ही आगे बढ़ सकती है। हुँ, और सीलमपुर है, सीमापुरी है, मुस्तफ़ाबाद है, बाबरपुर है, हाँ, ये सीटें सारी की सारी ऐसी हैं, जब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसमें लीड ली है, इन सारी सीटों पर। तो अब समस्या ये है कि कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट हासिल नहीं कर पाती या हुँ, मुस्लिम वोट एक तरफ़ा कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते, तो कांग्रेस की परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होने नहीं जा रही। बिल्कुल। ये बात तय है। हुँ, तो कांग्रेस का वोट अच्छा बाकी ऐसा नहीं है कि 8 सीटों पर ही मुस्लिम या 10 सीटों पर ही मुस्लिम वोट प्रभावी हैं। बाकी पूरी दिल्ली में भी कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 7%, कहीं 8%। तो अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो पूरी दिल्ली में वो एक मतलब पूरा नतीजा ही हाँ, बदल देंगे। आम आदमी पार्टी को सीधा-सीधा जी। नुकसान होगा।
आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तो अरविंद केजरीवाल को ये मानना पड़ा था कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिले। हाँ। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि मुझे मुस्लिम नेताओं ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा में आपको वोट देंगे, हुँ। और वो वोट मिला हाँ। और कांग्रेस का वोट परसेंट 4% पर आ गया, बिल्कुल, वोट बिल्कुल। शेयर। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता है, तभी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा और तभी आम आदमी पार्टी हारेगी। सर, हम कई स्वतंत्र की टीम भी कई मुस्लिम इलाकों में जा रही है, मुस्लिमों से बात कर रही है, तो एक बड़ी आबादी ऐसी मिल रही है जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे लंबी बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं हम वोटिंग वाले दिन तक का इंतज़ार करेंगे और जो बीजेपी को हराते हुए दिखाई देगा, उसे वोट देंगे। भले ही उस दिन झाड़ू वाला अगर ये दिखेगा कि मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी को दे देंगे। तो वोटर में हुँ, वो हुँ। विश्वास पैदा करने में भी खास तौर से मुस्लिम वोटर में वो विश्वास पैदा करने में कांग्रेस नाकाम रही। हाँ, अभी अभी तक तो देखिए कांग्रेस जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने सिर्फ एक मीटिंग ली, वो भी सीलमपुर में ली। तो जी। हालाँकि उनका नॉर्थ ईस्ट में ही 3 और मीटिंग्स का प्रोग्राम बताया गया था। हुँ। लेकिन अब वो एकदम से उन्होंने जिस तरह से हाथ खींच लिया है, उससे मुस्लिम भी थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, नगर निगम का चुनाव हुआ था जी, 2022 में। जी। 2022 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के जो 9 जीते उनमें 8 मुस्लिम इलाकों से आए और हुँ। मुस्लिम ही जीते। लेकिन 2 निगम पार्षद मुस्तफाबाद हाँ, से जीत कर आए। उन्होंने चुनाव के कुछ दिन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी में जाने की घोषणा कर हाँ। दी। अब ये नगर निगम में चूँकि दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं है, तो वहाँ जिस तरह से दल-बदल होती है, आप भी देखते जी, ही हैं लगातार। जी। तो ये एक एक ऐसी घटना थी जिसको आप मान सकते हैं कि ऐसी तो रोज़ होता है। हाँ, लेकिन आप हैरान होंगे कि मुस्तफ़ाबाद की जनता को जैसे ही ये पता चला, मेरा ख़्याल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई, हाँ, मुस्लिम हाँ, जनता। और उन्होंने ये विरोध किया कि आप कांग्रेस से जीते हुए हैं, आप आम आदमी पार्टी में नहीं जा सकते। हाँ, और इतना प्रबल विरोध होने के बाद रात को 2:30 बजे उन लोगों को ये सोशल मीडिया पर जाकर ये कहना पड़ा कि नहीं, हम कांग्रेस में ही हैं। तो कांग्रेस के समर्थन में इतना दिल्ली का मुसलमान कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा हो रहा था। हाँ। तो ये एक बड़ी घटना है। मैंने अपने राजनीतिक जितना भी मैंने कवर जी। किया, मैंने नहीं देखा कि कहीं जनता ये दल-बदल के विरोध में सड़क पर उतरी हो हाँ, और मजबूर कर दिया हो कि नहीं, आप दल-बदल नहीं कर सकते। हाँ। तो ये अब लेकिन आप सच कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाईकमान की या कांग्रेस की लोकल लीडरशिप की अब किसकी क्या तालमेल में कमी है कि मुस्लिम वोटर दिल्ली में अभी तक कन्फ्यूज़्ड है। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज से 2 महीने पहले अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करते थे देखते थे तो ये दिखाई देता था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत भयानक एंटी इनकम्बेंसी है और जितना गुस्सा दिखाई दे रहा था इन 2 महीनों में अब जितने भी सर्वे या बाकी चीज़ें आ रही हैं तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वो कवर कर लिया। मैं सी वोटर का सर्वे भी देख रहा था जो वीकली ट्रैकर है उनका तो उसमें दिखा रहा है पता ये चल रहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली का चुनाव जो एक तरफ़ा दिखाई दे रहा था बीजेपी के पक्ष में, अब बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है और वो किसी तरह कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी से आगे निकले? देखिए, वो आम आदमी पार्टी के जो ₹2100 महिलाओं को देने का जो वो उन्होंने एक चाल चली, एक दाँव फेंका, हाँ, वो उनके पक्ष में गया है। महिलाओं का जिस तरह से रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया, हालाँकि सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का कोई कानूनी आधार नहीं है, कोई कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का ये सारा मुफ्त वाला, जो रेवड़ियों वाला जो खुद कहते हैं, वो रेवड़ियों वाला जो उन्होंने एक नया और अध्याय जोड़ दिया। हुँ, उससे आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना, ख़ास तौर पर महिलाओं में माहौल बना है। तो आम आदमी पार्टी जो उसका यूएसपी है, उसी पर चल रही है। अब वो उन्होंने जितने भी रजिस्ट्रेशन के दौरान नंबर लिए थे, हाँ, टेलीफ़ोन नंबर, हाँ,
हर स्टेशन पर वो टेलीफ़ोन नंबर ले रहे थे। अब उन फ़ोन्स पर लगातार ये मैसेज भेजे जा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड आवाज़ में ब वो जो मैसेज जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपकी मुफ़्त की सारी सुविधाएँ बंद हो जाएँगी, बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा और वो सारा। तो आम आदमी पार्टी अब उसको सही कर रही है, गलत कर रही है, ये बात की बात है। लेकिन वो अपने जो रेवड़ियों वाला जो उनका यूएसपी है, उसको वो और आगे बढ़ा रही है और उसको नहीं मतलब छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो भी नहीं सकती तैयार। तो उसी कारण मुझे लग रहा है कि ये सारा माहौल जो है उनके पक्ष में जा रहा है फिर से। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप स्वतंत्र के साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया। दिलबर जी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।